हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और मैं आपको आज उपभोक्ता संतुलन की थ्योरी कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संतुलन या साम्य दोनों एक ही बात हैं। अगर बात की जाए उपभोक्ता संतुलन की या उपभोक्ता साम्य की, तो दोनों के लिए एक ही थ्योरी आती है। तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता उस समय संतुलन या साम्य की स्थिति में होता है जब वह उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि उपभोक्ता जो होता है एक ऐसा संयोग बनाता है वस्तुओं का, जो उपभोग करने वाली जो वस्तु है उसका एक ऐसा संयोग बनाता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और उसमें वह किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का इच्छुक ना हो। मान लो जैसे वो चॉकलेट की 4 इकाई और कोल्ड ड्रिंक की 2 इकाइयों का उपभोग करने के बाद अपने आप को अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है। तो यानी कि जो 4 इकाई चॉकलेट की और 2 इकाई कोल्ड ड्रिंक की, जो इन वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का जो उसने संयोग बनाया है, उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है और वह उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहता। तो उपभोक्ता संतुलन उसी को ही कहते हैं जब एक उपभोक्ता जो होता है अपने अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले स्तर पर होता है और वह उस स्थिति में कोई भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं आपको एक सामने बता देता हूँ। एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अपने उपभोग के स्तर को नहीं बदलता। यानी कि सीधी सी बात है कि वह अपने उपभोग के स्तर को इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि उसको उस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त है अर्थात उसे उस स्थिति में क्या है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यानी कि उपभोक्ता अपना जो संयोग बनाता है वस्तुओं के उपभोग का, उसमें उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त है, तो उपभोक्ता जो होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता को जो मापने की जो 2 विधियाँ आती हैं, कौन सी, क्रमवाचक और एक गणनावाचक विधि। गणनावाचक विधि की अगर हम बात करते हैं तो गणनावाचक विधि के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की 3 स्टेज आती हैं। 3 स्थिति बताइए। यानी गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन या साम्य की 3 शर्तें आती हैं। शर्त पहली आती है कि पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू एक्स के। यानी कि एक्स वस्तु पी एक्स जो है, यहाँ पर हमने पी एक्स वस्तु की बाजार कीमत से दर्शाया है और एम यू एक्स जो है वो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता से दर्शाया है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्तें आती हैं। अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो स्टेज 1 में आता है कि स्टेज 1 की तो यह, अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो स्टेज 1 में यदि पी एक्स यानी कि एक्स वस्तु की बाजार कीमत बराबर है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता के, यानी कि एक्स वस्तु की जो कीमत है उससे मिलने वाली जो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, अगर वो बराबर होगी तो इस स्थिति में जो उपभोक्ता जो होता है अपनी संतुलन की स्थिति में होता है। अगर स्टेज सेकंड की बात करते हैं, यदि एक्स वस्तु की कीमत जो है उससे एक्स वस्तु की कीमत जो है उस एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से क्या है, अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा कि अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिक करने के लिए एक्स वस्तु की जो मात्रा है उसको कम खरीदेगा। यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन एम यू एक्स होगा, तो इस स्थिति में वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम या अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए एक्स वस्तु की मात्रा को कम खरीदेगा। और हम बात करते हैं स्टेज थर्ड की। तो स्टेज थर्ड के अंदर यदि एक्स वस्तु की कीमत जो है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से क्या है, कम है, यानी कि पी एक्स लेस देन हो एम यू एक्स के, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करता है कि अपनी संतुष्टि के स्तर को और अधिक करने के लिए एक्स वस्तु की मात्रा को और अधिक खरीदता है। तो इसमें क्या है, उपभोक्ता के संतुलन में बस सीधी सी थ्योरी कि उपभोक्ता जो होता है उस स्थिति में संतुलन की स्थिति में होता है जहां उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और वह जो उसने वस्तुओं को उपभोग का जो संयोग बनाया है वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर वास्तविक जीवन में अगर देखा जाए कि उपभोक्ता जो होता है केवल एक वस्तु का तो उपभोग नहीं करता है, वो कई सारी विभिन्न सारी वस्तुओं का उपभोग करता है। तो इसके लिए हमारे लिए समसीमांत उपयोगिता नियम का सिद्धांत आता है, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर इसके अलावा, तो यहाँ पर ये आपका उपभोक्ता का संतुलन कंप्लीट होता है। यदि इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरे कोई वीडियो में कोई आपको साउंड की दिक्कत आ रही है, पिक्चर क्वालिटी की दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसको भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा मैं अब यूजी और पीजी लेवल की जो मैथमेटिक्स जो आती है, CSPS जो आता है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर, सरप्लस, मांग की लोच, इसके जो मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस आते हैं
यूजी और पीजी में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।